वालेकुम। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 7 के सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसका एनालिसिस और इम्पोर्टेंट इसमें जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं और उसका मैं आपको बता दूंगा। चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहले हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल आता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल या KMT आ जाएगा या KMM आ जाएगा, दोनों एक ही है। क्या है बेटा? सबसे पहले ये कहता है जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स कहेंगे। मॉलिक्यूल्स हमेशा कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा मैटर के वो रुक जाएं। अगर ये रुक जाएंगे तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर जीरो हो गया, और कभी भी टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं हो सकता। और मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, चाहे वो अट्रैक्शन ज़्यादा है चाहे वो कम है, लेकिन अट्रैक्शन लाजमी होती है। फिर बेटा कंपैरिजन है। अच्छा, अब ये कंपैरिजन के ना 2-3 तरीके पूछता है वो कहेगा ब्रीफ सॉलिड, ब्रीफ लिक्विड, ब्रीफ गैस। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये वो पूछ सकता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के मुताबिक सॉलिड लिक्विड गैस में क्या मामला है। तो ये आप लिखेंगे वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स नहीं होता, गैस का भी फिक्स नहीं होता। शेप सॉलिड की भी फिक्स होती है, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, और गैस की भी शेप कोई फिक्स नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं सॉलिड में, उससे कम स्ट्रांग होती हैं लिक्विड में, और सबसे कम होती है बेटा गैस में। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान का आपस में जो डिस्टेंस है वो आपके पास सबसे कम होता है सॉलिड्स में, उसके बाद बेटा होता है लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा दूर दूर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं गैसेस में। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बेटा अगर हम बात करें तो आपके पास मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में आपके पास जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। जो आपके पास लिक्विड है बेटा वो स्लाइडिंग करती है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो क्या होते हैं बेटा? रैंडम होते हैं। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल पर आए बेटा, तो एग्जाम्पल में सॉलिड के एग्जाम्पल में आपके पास आयरन, कॉपर, व्हाटसोएवर जो मर्जी आप लिख सकते हैं। लिक्विड में बेटा मिल्क और वाटर आ गया। एयर में आपके पास ऑक्सीजन और एयर आ गई। गैस में आपके पास ऑक्सीजन एंड एयर आ गई। फिर प्लाज्मा बेटा, प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसे बनता है बेटा? बेटा प्लाज्मा बनता है एक्सेसिव हीटिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अगर मैं किसी गैस मॉलिक्यूल्स को बड़ा ज़्यादा हीटअप करूँ तो क्या होगा? हीटिंग से उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो ज़ोर ज़ोर से मॉलिक्यूल मूव करेंगे। अगर मैं मजीद हीट करूँगा मजीद ज़ोर ज़ोर से करेंगे। फिर एक वक्त आएगा ये इतने ज़ोर से करेंगे जब आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो आयनाइज हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से बेटा आपके पास क्या बन जाएगा? आइंस बन जाएंगे। पॉजिटिव आयन भी होंगे, नेगेटिव आयन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी पड़े होंगे। तो वो एक स्टेट जो होगी बेटा वो क्या होगी? प्लाज्मा होगी। प्लाज्मा इज आल्सो फॉर्म्ड इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दीज ट्यूब। दूसरा तरीका ये, एक तरीका गैस के मॉलिक्यूल को हीट कर दो, दूसरा तरीका ये है किसी गैस के मॉलिक्यूल को पकड़ो और उसमें से करंट गुजार दो। इसके बाद बेटा डेंसिटी की डेफिनेशन है। डेंसिटी की डेफिनेशन में अगर हम देखें, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। फार्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। यूनिट में क्या है बेटा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर प्रेशर आ जाता है आपके पास। प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इस आपके पास क्या होता है? प्रेशर होता है। नॉर्मली का मतलब है परपेंडिकुलरली। फार्मूला में आपके पास क्या होता है? P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। यूनिट आपके पास पास्कल है या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मुराद है? द प्रेशर अप्लाइड ऑन द अर्थ सब्जेक्ट बाय द गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कहने का क्या मतलब है बेटा? हम एयर के एक तालाब में बैठे हैं, एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे ऊपर क्या लगा रहे हैं? प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली गैसेस का हमारे ऊपर जो प्रेशर लगता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये हर डायरेक्शन में क्या होता है? इक्वल होता है। व्हाट इज बैरोमीटर? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आया हुआ है, तो ये आपने लाजमी तौर पर इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। अब मरकरी बैरोमीटर क्या है? और एक ये भी पूछा जाता है कि मरकरी हम क्यों नहीं यूज करते पानी की जगह? हम पानी भी यूज कर सकते हैं बैरोमीटर में, लेकिन अगर हमने पानी यूज कर रहे हैं बैरोमीटर में तो हमें तकरीबन 13.5 फुट मीटर लंबा, 13.5 मीटर आपके पास राउंड अबाउट 40 फुट बनता है। 40 फुट लंबा आपका, ऑलमोस्ट आपके घर होंगे 40 फुट ऊंचे। तो 40 फुट ऊंचा आपको बैरोमीटर चाहिए। अब उसे देखेगा कौन और पढ़ेगा कौन? तो इसीलिए बैरोमीटर में वाई वाटर इज नॉट यूज। इधर आना है, वाई वाटर इज नॉट यूज इन बैरोमीटर। मरकरी बेटा यूज की जाती है। मरकरी बैरोमीटर नॉर्मली यूज किया जाता है क्योंकि जो मरकरी है वो तकरीबन 13.6 टाइम डेंसर होती है वाटर से,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अगर हम देखते हैं, अगर हमने इसको बनाना है वाटर का, तो 13.6 टाइम लंबा होना चाहिए। सी लेवल के ऊपर हमें तकरीबन 11 मीटर का चाहिए होगा बैरोमीटर, ठीक है। A glass tube more than 10 मीटर is required to make a water barometer, तकरीबन 30 फुट का आपको चाहिए होगा अगर आपने बैरोमीटर पानी का बनाना है। इसके बाद बेटा वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरिएशन इन द हाइट, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे गैस की कंसंट्रेशंस क्या होगी, कम। अगर गैस कम हो रही है तो इसके अगेंस्ट जो हमारे पास प्रेशर लग रहा है बेटा वो भी क्या हो जाएगा, कम। स्टेट पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या होता है, the pressure applied at the any point of a liquid enclosed in a container is transmitted without the loss of the other part of a liquid। अगर मैं एक लिक्विड के किसी पोर्शन पर प्रेशर लगाऊं और वो लिक्विड एक क्लोज कंटेनर में है, तो उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा वो हर एक लिक्विड के पार्ट पे क्या होगा, इक्वली प्रेशर ये क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा, ठीक है। अब एक चीज रह गई इसमें, अच्छा ये सबमरीन, हाँ ये इसके बाद ये एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ क्या है बेटा, कि सबसे पहले आपको पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन कुछ पढ़नी होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम यूज करते हैं पास्कल्स लॉ में, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में पास्कल्स लॉ आता है, हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक मशीन जो है उनमें पास्कल लॉ क्या होता है, यूज होता है। इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है स्टेट अर्शमिदस प्रिंसिपल। अर्शमिदस भी कहते हैं, आर्किमीडियस भी कहते हैं, दोनों जो मर्जी कह लो, लिखो सही बस। स्टेट अर्शमिदस प्रिंसिपल। अर्शमिदस प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, आपने कभी नोट किया होगा कि जब आप पानी में जाते हैं तो आपको अपने आप को हल्का हल्का सा फील होता है, क्यों, क्योंकि बेटा मैस नहीं चेंज होता, आपका वेट चेंज हो जाता है। कैसे, वेट वो फोर्स है जो नीचे की तरफ लगती है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी दो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, कैंसिल आउट होती हैं। तो अगर हम वेट पानी में जाते हैं तो पानी नीचे से ऊपर की फोर्स लगाता है, वेट ऊपर से कहाँ आता है, नीचे की तरफ, ग्रेविटी की तरफ। तो जब पानी नीचे से ऊपर की फोर्स लगाता है, अप थ्रस्ट फोर्स लगाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका वेट नियरली थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एक्चुअली अप थ्रस्ट फोर्स को हम डिफाइन करते हैं, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अप थ्रस्ट फोर्स एक्ट ऑन इट टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। फॉर्मूला क्या है, रो जी एच वी। इसके बाद बेटा आपके पास हाइड्रोमीटर्स हैं, ये साइड बॉक्सेस आ गए। हाइड्रोमीटर्स क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोमीटर एक ग्लास ट्यूब का बना होता है। अच्छा बेटा हाइड्रोमीटर, ये बॉक्स लिखने का क्या मतलब है, आपके पास इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा बॉक्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं और सबसे ज़्यादा हाइड्रोमीटर ही आया हुआ है। अब इस एंड पे हम देखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा यही आया हुआ है। हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर इज अ ग्लास ट्यूब विद अ स्केल मार्क्ड ऑन अ सिस्टम in the bottom, it is partially immersed in the fluid and the density is to be measured। अगर मैं इसकी डायग्राम आपको शो करवाना चाहूँ, हाइड्रोमीटर, ये देखें बेटा, ये अक्सर औकात बच्चों को पता होगा, ये बैटरियां जो चेक करने आते हैं ना घर में इलेक्ट्रिशियन, उनके पास ये बड़ा होता है, इस तरह की होती है हाइड्रोमीटर के अंदर। ये एक ग्लास ट्यूब है, इसमें रीडिंग लिखी होती है और पता लग जाता है कि किसका डेंसिटी क्या है, ठीक है। हाइड्रोमीटर एक ग्लास ट्यूब है, उसके ऊपर स्केल लगा होता है और एक हैवी ऑब्जेक्ट होती है बॉटम में, इट इज पार्शियली इमर्स्ड इन द फ्लूइड, द डेंसिटी टू बी व्हिच मेजर्ड। अब डिफाइन एसिडिक हाइड्रोमीटर। एसिडिक हाइड्रोमीटर बैटरी की में एसिड की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको एसिड मीटर कहते हैं। फिर लैक्टोमीटर एक स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर है बेटा, जो मिल्क की डेंसिटी को यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लैक्टोमीटर। फिर आपके पास आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट, अगर इसको मैं नॉर्मल ज़बान में कहूँ कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे होगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो कहाँ आएगा, उस चीज़ के ऊपर आएगा। द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। अब इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बेटा, वो आपके पास आती है सबमरीन्स में। सबमरीन फ्लोट और डाइव किस तरह से करती है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इस चीज का, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दुआएं दोगे मुझे। सबमरीन फ्लोट और डाइव किस तरह करती है बेटा, सबमरीन के अंदर बेटा टैंक्स लगे होते हैं,
ठीक है। सबमरीन तब पानी के ऊपर आएगी जब उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और सबमरीन का उसका वेट ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कम। वो किस तरह होगा, अगर हम सी वाटर को जो उसके अंदर भरा हुआ है उसको हम खाली कर दें तो खाली टैंक आ गया, ओवरऑल वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, पानी का पानी निकल गया तो सबमरीन का ओवरऑल वेट क्या हो गया, कम हो गया, तो सबमरीन ऊपर आ जाएगी। अगर हम दोबारा टैंक को भर देंगे तो फिर क्या होगा, जो आपके पास सबमरीन है उसमें पानी वेट ज़्यादा हो जाएगा सबमरीन का, और वो कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। शक्कर किस तरह स्मूथ सरफेस पे आते हैं, बचपन में एक तीर कमान आता होता था, उसके आगे एक रेड कलर का लुप्पी सी लगी थी, उसको हम जोर से मारते थे तो दीवार पे चिपक जाता था। तो वो होता क्या है, जब हम किसी शक्कर को स्मूथ सरफेस पे लगाते हैं तो उसके अंदर सारी एयर निकल जाती है, जब एयर निकल जाती है अंदर रह जाता है वैक्यूम, तो बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर क्या है, कम, तो बाहर से प्रेशर उसके ऊपर लगा होता है, अंदर की जो वैक्यूम है वो उधर ही रहता है, बाहर से उसके ऊपर प्रेशर लग जाता है और वो चीज उसके साथ क्या जाती है, चिपक जाती है। अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी क्या है बेटा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज, कि इसके ऊपर सबसे पहले मैंने अगर रबड़ को लिया है, रबड़ पे जोर लगाया, वो डिफॉर्मिंग फोर्स उसके ऊपर लगाई हुई है, जैसे मैं छोड़ूंगा रबड़ अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी, तो ये इसमें एबिलिटी है उसमें वापस आने की, तो वो बेटा क्या है, इलास्टिसिटी है। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस अगेन सेम ही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेस का, फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर स्क्वायर या पास्कल, इसका सेम ही होता है प्रेशर से। स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन बेटा आपके पास रेशियो है बिटवीन द चेंज लेंथ में भी हो सकती है, वॉल्यूम में भी हो सकती है, शेप में भी हो सकती है। टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला लिखा हुआ है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। यूनिट क्या है स्ट्रेन का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेन का यूनिट क्यों नहीं होता बेटा, स्ट्रेन का यूनिट इसलिए नहीं होता कि जो स्ट्रेन है वो रेशियो होती है बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज, ऊपर भी मीटर है नीचे भी मीटर है, मीटर मीटर आपसे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपस में। इसका बेटा हुक्स लॉ आ जाता है। हुक्स लॉ की अगर हम बात करें, डिफाइन हुक्स लॉ, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ अ बॉडी। अगर मैं किसी बॉडी पे जितना फोर्स लगाता जाऊंगा, ठीक है, जितना स्ट्रेस में लगाता जाऊंगा उसमें उतना ही क्या आता जाएगा, चेंज आता जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हद क्या है, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रह के लगाना है। अगर इलास्टिक लिमिट से ज्यादा जाओगे तो चीज ब्रेक हो जाएगी या परमानेंटली क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। इलास्टिक लिमिट क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, ये वो लिमिट है जो बताती है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको परमानेंटली खराब किए बगैर मैं कितनी उसके ऊपर फोर्स लगा सकता हूँ। मैक्सिमम स्ट्रेस जो किसी बॉडी पर लगाई जा सकती है विदाउट कॉजिंग द परमानेंट डिफॉर्मेशन इन इट। भी हो गया। नेक्स्ट बेटा यंगस मॉडुलस है। यंग्स मॉडुलस आपको क्या कहता है, इट इज द रेशियो बिटवीन द टेंसाइल स्ट्रेन, इसका स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, इसका यंगस मॉडुलस y इज इक्वल टू FL0 डिवाइडेड बाय A del L। फिर बेटा पास्ट पेपर्स में देखें तो अर्शिमिदस प्रिंसिपल 2 दफा आया हुआ है, यंग्स मॉडुलस एक, तो ये लाहौर के पास्ट पेपर्स हैं। हाइड्रोमीटर मिल्क के लिए एक दफा आया हुआ है, फिर हाइड्रोमीटर उसके यूजेस एक दफा आए हुए हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ कैसे होता है, एक दफा आया हुआ है। डेंसिटी न्यूमेरिकल की फॉर्म में 2 दफा आया हुआ है। डेंसिटी की डेफिनेशन 3 दफा आई हुई है। पास्कल लॉ 3 दफा आया हुआ है। इलास्टिक लिमिट 4 दफा आया हुआ है। 4 डिफरेंट सॉलिड और गैस में एक दफा आए हुए हैं। स्ट्रेन का यूनिट क्यों नहीं है, ये एक दफा आया हुआ है। फॉर्मूला ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस एक दफा आया हुआ है। आपके पास पास्ट पेपर में इलास्टिसिटी 2 दफा आया हुआ है, स्ट्रेस 3 दफा आया हुआ है, बैरोमीटर एक दफा आया हुआ है, प्रेशर एक दफा आया हुआ है, स्ट्रेन आपके पास एक दफा आया हुआ है। ये लाहौर बोर्ड में पिछले अगर हम पेपर्स को देखें तो ये इसमें से आए हुए हैं। तो अगर हम इसको रिपीट करें, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बेटा इंपॉर्टेंट जो है, यंग्स मॉडुलस इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके पास अर्शिमिदस प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, पास्कल लॉ इंपॉर्टेंट है, प्रेशर इन लिक्विड आ जाता होता है, ठीक है, और इसमें प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन आई थिंक नहीं आता, एक दफा आया हुआ है, वो बड़ा पुरानी बात है, वो हम तब होते थे मैट्रिक में, ठीक है। तब क्या है, एक दफा अगर हम ये रिकैप है, इसको अगर कोई मसला है तो बेटा हमसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।